श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या पर सुनी जाने वाली सोमा धोबिन की कथा को। मान्यता है कि इस तिथि पर जो भी सोमा धोबिन की कथा को सुनता है तो सुनने मात्र से ही उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उसके पति की दीर्घ आयु होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, सुख सुविधाओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं। ब्राह्मण खूब संपन्न परिवार से होते हैं, जिनके 7 बेटे 7 बहुएं और 1 बेटी होती है। उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ पर एक साधु आते हैं भिक्षा मांगने के लिए रोज। तो जब बहू भिक्षा देती है तो साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सौभाग्य बढ़े। जब बेटी भिक्षा देती है तो कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बढ़े। तो एक दिन बिटिया जो है वो अपनी माँ से कहती है कि जब भाभी भिक्षा देती हैं तो साधु बाबा कहते हैं सौभाग्य बढ़े, जब मैं भिक्षा देती हूँ तो कहते हैं धर्म बढ़े। तो इससे वह जो ब्राह्मणी है कहती ठीक है, कल तुम मेरे सामने भिक्षा देना, तब मैं देखूंगी। फिर जब दूसरे दिन साधु बाबा आते हैं, ब्राह्मणी की बिटिया जाती है जब भिक्षा देने के लिए, साधु बाबा रोज की तरह कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बढ़े। उसी समय ब्राह्मणी बाबा से कहती हैं कि आप बहू को तो सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं, बिटिया को सौभाग्य का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? साधु बाबा कहते हैं क्योंकि आपकी बिटिया के सौभाग्य लिखा ही नहीं है, इसकी किस्मत में तो दुर्भाग्य लिखा है। ब्राह्मणी बहुत परेशान और चिंतित हो जाती हैं। फिर वह प्रार्थना करती हैं कि हे साधु बाबा, जब आपको यह मालूम है कि बिटिया के भाग्य में सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है, आपको यह भी पता होगा कि किस प्रकार से उसके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो। साधु बाबा कहते हैं पता तो है, लेकिन बहुत कठिन रास्ता है। ब्राह्मणी कहती है कि अपनी बिटिया के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप मुझे बताइए। साधु बाबा कहते हैं कि 7 समुंदर पार सोमा धोबिन नाम की एक धोबिन रहती हैं, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं। तो यदि वह धोबिन अपनी सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य फल अब तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसकी किस्मत में सौभाग्य लिख जाएगा, दुर्भाग्य मिट जाएगा। ब्राह्मणी कहती है ठीक है। ब्राह्मणी दूसरे दिन अपने घर में सभी से बात करती है और कहती है कि मैं सोमा धोबिन के पास जाऊंगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों निकल पड़ते हैं सोमा धोबिन से मिलने के लिए। चलते चलते थक जाते हैं तो एक बड़ा सा वट वृक्ष होता है, उसी के नीचे बैठकर वो आराम करने लगते हैं छाया में। उसी समय वहाँ पर उसी वृक्ष के ऊपर गरुड़ पंखनी रहती है, जिसके बच्चे वहाँ पर थे, और सांप आता है उसके बच्चों को डसने लगता है। ब्राह्मणी उसी सांप को मार देती है और गरुड़ पंखनी के बच्चों की रक्षा करती है। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंखनी आती है तो वहाँ देखती है कि खून फैला हुआ है। उसे लगता है कि यह जो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे हैं, इन्होंने मेरे बच्चों को कुछ क्षति पहुँचाई है, परेशान किया है, इसीलिए यह खून यहाँ पर फैला है। उसी समय वह गरुड़ पंखनी ब्राह्मण ब्राह्मणी को चोंच से मारने लगती है। ब्राह्मणी कहती है अरे हमें क्यों मार रही हो, हमने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है, फिर भी तुम हमें मार रही हो। गरुड़ पंखनी उसी समय शांत हो जाती है। फिर सारी बात वो पूछती है, ब्राह्मणी सारी बातें बता देती है। गरुड़ पंखनी कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कहो मैं तुम्हारी किस प्रकार से क्या मदद कर सकती हूँ। ब्राह्मणी कहती है 7 समुंदर पार सोमा धोबिन रहती हैं, हमें वहाँ पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने ऊपर बिठाकर और 7 समुंदर पार ब्राह्मण ब्राह्मणी को पहुँचा देती है। ब्राह्मण ब्राह्मणी जब जाते हैं तो देखते हैं सोमा धोबिन की 5 बेटे 5 बहुएं होती हैं, और उनकी बहुएं रोज काम करने में बड़ा झगड़ा करती हैं। कोई कहती मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कोई कुछ, मतलब काम के लिए सभी आपस में खूब झगड़ती हैं। ब्राह्मणी जाती है, चुपचाप उनके घर का सारा काम, जो महिलाओं वाला काम होता है वह ब्राह्मणी कर देती है, जो पुरुष वाला काम होता है वह ब्राह्मण कर देते हैं। यानी उनके घर का पूरा काम करके चुपचाप वह वापस अपने बाहर आ जाते हैं। तो सोमा धोबिन कहती है बहुत दिन बीत गए हैं और इस समय हमारी बहुएं आपस में झगड़ा नहीं करती हैं, घर का सारा काम भी हो जाता है। तो फिर वो बारी बारी से सारी बहुओं से पूछती हैं, तो बहुएं जो हैं वह आपस में बताती नहीं हैं और कहती हैं अरे क्या हुआ, काम तो करना ही है, चाहे हंस के करें चाहे लड़ के करें, तो अपना आपस में निपट के हम काम कर लेते हैं।
इस और तो अपनी बहू पे सोमा धोबिन को विश्वास नहीं होता है। वह कहते हैं आज रात में मैं देखूंगी कि कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है, जिसके लिए वह रात भर जागती हैं। लेकिन सुबह सवेरे ही उनकी आंख लग जाती है, सो जाती हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी आते हैं और उनका काम करके चले जाते हैं। दूसरे दिन सोमा धोबिन कहती है कि आज मैं अपनी उंगली को काट के रखूंगी ताकि उसमें दर्द होगा, जिससे मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तभी मैं जान पाऊंगी कि घर का सारा काम कौन करता है। ब्राह्मणी अपना रोक लेती है, अपने हाथ को काट लेती है। रात भर दर्द के कारण फिर सोमा धोबिन सो नहीं पाती हैं और सुबह सवेरे देखती हैं कि एक महिला आती है और घर का सारा काम निपटा के वापस जाने लगती है। जैसे ही वह महिला वापस जाती है उसी समय सोमा धोबिन उन्हें रोकती हैं, रोक कर पूछती हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, क्या चाहती हैं। ब्राह्मणी कहती है कि मैं सारी बातें आपको बताऊंगी, पहले आप मुझसे वादा करें कि मैं जिस कार्य के लिए आपके पास आई हूँ वह कार्य आप मेरा जरूर करेंगी। सोमा धोबिन ने वादा दे दिया। वादा के बाद ब्राह्मणी बताती है कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, मेरी एक कन्या है जिसकी किस्मत में सुहाग नहीं लिखा है। आचार्यों ने बताया है कि यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्यफल हमारी बिटिया को दान कर दें तो उसकी किस्मत में भी सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी और उसका जो दुर्भाग्य है वह मिट जाएगा। सोमा धोबिन ने जैसे ही सुना वह सन्न रह गई। उन्होंने कहा, अरे तुमने तो मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं न करती, लेकिन अब वादा किया है तो मैं जरूर करूँगी। जाओ अपनी बिटिया की शादी की तैयारी करो, मैं उसकी शादी में सुहाग देने के लिए जरूर आऊँगी। ब्राह्मणी आ जाती है घर और खूब जोर शोर से बिटिया की शादी की तैयारियां होने लगती हैं। उधर सोमा धोबिन अपनी बहुओं से कहती है कि जब मैं जाऊं तो घर का एक कूड़ा भी घर से बाहर नहीं निकालना, विशेषकर अपने ससुर जी के ऊपर पूरा ध्यान रखना, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देना। इतना कह के सोमा धोबिन बिटिया की शादी में आती है और फिर वहाँ पर आकर कहते हैं कि पहले ही आचार्यों ने बोल रखा था कि बिटिया का जो पति है मंडप में उसकी सांप के डसने से मृत्यु होगी। सोमा धोबिन को कुछ विलंब हो जाता है, सांप आकर उसके पति को डस लेता है और सभी जगह हाहाकार मच जाता है, सभी बहुत परेशान होने लगते हैं। उसी समय सोमा धोबिन आती हैं और वह हाथ में जल लेकर संकल्प पढ़ती हैं कि आज तक की जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत मैंने किया है उसका पूरा पुण्यफल इस बिटिया को मिल जाए और आगे की जितनी सोमवती अमावस्या मैं करूं उसका पुण्यफल मुझे मिल जाए। ऐसा कहकर वह जल को उसी बिटिया के जो पति के ऊपर छिड़क देती हैं। थोड़ी देर के लिए उसका पति बेहोश होता है, फिर वह होश में आ जाता है। सभी खूब खुश हो जाते हैं। सोमा धोबिन की खूब जय जयकार होने लगती है और सारे नगर में राजा यह आदेश दिलवा देते हैं कि सोमवती अमावस्या का व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां जरूर करेंगी। तो इस प्रकार से ब्राह्मणी की कन्या को सुहाग की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उधर ब्राह्मणी की जो बिटिया है उसकी चुनरी तो लाल हो जाती है, लेकिन सोमा धोबिन की चुनरी काली हो जाती है। उसी समय सोमा धोबिन वापस लौटती हैं। लौटते समय रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ती है। पीपल वृक्ष एक पड़ता है जिसमें वह कहते हैं कि ईंट पत्थरों से कंकड़ों से 108 की परिक्रमा पीपल वृक्ष में लगाती हैं सोमवती अमावस्या के दिन। जैसे जैसे वह परिक्रमा उनकी पूरी होती जाती है धीरे धीरे सोमा धोबिन की चुनरी लाल होती जाती है और उससे पहले उनके ससुर की बहुत तबीयत बिगड़ जाती है, खूब वो बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल मृत्यु के समान ही हो जाते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि उनकी मृत्यु की विदाई की तैयारी होने लगती है, लेकिन उनकी बहुएं रोक कर रखती हैं कि नहीं, माँ कहकर गई थी कि पिताजी को घर से बाहर नहीं निकालना है, तो इसीलिए जब तक माँ नहीं आ जाएंगी तब तक हम इन्हें वापस नहीं निकलने देंगे, बाहर नहीं करेंगे। तो फिर कहते हैं कि जब वह उनकी परिक्रमा पूरी हो जाती हैं, प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, तो सोमवती अमावस्या के पुण्य फल से जो सोमा धोबिन के पति होते हैं वह पुनः जीवित हो उठते हैं और फिर उसके बाद चारों तरफ सोमवती अमावस्या के व्रत की महिमा का प्रचार प्रसार होता है, खूब जय जयकार होती है। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सभी सौभाग्यवती स्त्रियां सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की फेरी देती हैं, परिक्रमा करती हैं और
अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करती हैं। तो हे भगवान, जिस प्रकार से आपने उस कन्या को सौभाग्य की प्राप्ति कराई, जिस प्रकार से आपने सोमा धोबिन को सौभाग्य की प्राप्ति कराई, उसी तरह कथा सुनने वाले, हुकारी भरने वाले सभी को सौभाग्य की प्राप्ति हो। आज की कथा बस इतनी ही। कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।